तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया को लेकर के आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको नोटिफिकेशन वीडियो मिलती रहेंगी। चलो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को एक सिंपल तरीके से। तो इसमें क्या है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है। जो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है वो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर हैलेशन है, हेलो एल्केन व हेलो एलिन में, तो उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, कह रहा है कि किसी आयरन हाइलाइड को, किसी आयरन हाइलाइड मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसमें एल्किल कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, तो किसी आयरन हाइलाइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ, मतलब एल्किल हाइलाइड है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो R सिंगल बॉन्ड X होता है, और जो एरिल हाइलाइड है इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है AR सिंगल बॉन्ड X के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो जो अभिक्रिया हमारी होगी वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके, तो सोडियम धातु चूर्ण के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्किल आयरन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में एल्किल आयरन प्राप्त होता है, अर्थात एल्किल आयरन बनता है बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न, या क्या बनेगा, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न। तो जैसे इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, इसका उदाहरण हो जाएगा। वो क्या है, कह रहा है किसी आयरन हाइलाइड को, तो आयरन हाइलाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वो AR सिंगल बॉन्ड X होता है। ये आयरन हाइलाइड का सामान्य सूत्र है। आयरन हाइलाइड कराए को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ, तो किसी एल्किल हाइलाइड के साथ हम क्रिया कराएंगे X सिंगल बॉन्ड R। इसको हम कैसे लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड X भी लिख सकते हैं। क्या है, एल्किल हाइलाइड कहा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो जो उपस्थिति है वो शुष्क ईथर की लेंगे, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में इस अभिक्रिया कराएंगे। और करा सोडियम धातु के साथ, इस अभिक्रिया को सोडियम धातु के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर आयने सोडियम धातु चूर्ण के साथ इस अभिक्रिया कराएंगे। जब हम इस अभिक्रिया को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, यहाँ से AR निकलने वाला है और यहाँ से R निकल जाता है। ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्किल एरिल बन जाता है, AR सिंगल बॉन्ड R कराए कि एल्किल एरिल प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में जो हमारा मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्किल एरिल प्राप्त हो जाता है, और जो साइड प्रोडक्ट के रूप में हमको प्राप्त हुआ है वो क्या है, यहाँ पर यहाँ से X निकलेगा, एक X यहाँ से निकलेगा और इसका आयने निकलेगा, ये मिलकर के आयने X बना लेते हैं, आयन X बना लेंगे, सोडियम हाइलाइड बना लेंगे। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो राइट साइड देखेंगे हाइड्रोजन के एक परमाणु है, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। तो यहाँ पर हम दो की गुणा कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पर दो की गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर सोडियम के भी दो परमाणु हो गए, लेकिन लेफ्ट साइड सोडियम का भी एक परमाणु है। तो यहाँ पर हम दो की गुणा करा देते हैं, तभी हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड रिएक्शन बैलेंस हो जाती है और मेन प्रोडक्ट के रूप में हमको एल्किल एरिल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो AR है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर
बेंजीन ले लेंगे, तो यहाँ पर इसकी जगह पर बेंजीन लेंगे, हेलोबेंजीन, यहाँ पर हेलोबेंजीन ले लेंगे। यहाँ से आयक्स है, एक हेलोजन या हैलाइड है, इसकी जगह पर कोई हेलोजन या हैलाइड जैसे Br ले लेते हैं। यहाँ पर प्लस के आयने है, सोडियम धातु एक जुकाती प्लस के आयक्स की जगह पर कोई हेलोजन जैसे Br यहाँ पर ले लेते हैं और R की जगह पर CH3 ले लेते हैं। और अभिक्रिया जो हमारी होगी वो शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हम इस रिएक्शन को कराएंगे, ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ से बेंजीन निकलेगा और यहाँ से CH3 निकलेगा, ये मिलकर के मेथिल बेंजीन बना लेते हैं, या जिसे हम टॉलुइन बोलते हैं, मेथिल बेंजीन, या इससे हम टॉलुइन बोलते हैं। तो इस बेंजीन को हम इस तरह से भी ऐसे करके बना सकते हैं। यहाँ पर लेटी हुई है और यहाँ पर कैसी खड़ी हुई बेंजीन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर जाकर के यहाँ पर जो कार्बन परमाणु की यहाँ पर वैलेंसी जो है अधूरी हो गई, खाली हो गई, यहाँ पर Br हट गया है, इसकी जगह पर CH3 आकर के जुड़ जाएगा। ये हमारा मेन प्रोडक्ट के रूप में मेथिल बेंजीन या इसे हम टॉलुइन भी बोलते हैं। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, टॉलुइन, या क्या कहलाए, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न, या इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न बोलेंगे, या बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त हो जाता है। और मेन प्रोडक्ट के रूप में हमको यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से Br और यहाँ से आयने, ये मिलकर के आयने Br बन जाएगा। अब यहाँ पर ब्रोमीन का एक परमाणु है, अब लेफ्ट साइड ब्रोमीन के दो परमाणु हैं, तो यहाँ पर 2 की गुणा कर देते हैं। अब सोडियम के परमाणु यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 की गुणा कर देते हैं और मेन प्रोडक्ट के रूप में हमको टॉलुइन प्राप्त हो जाता है। इसको हम फिटिंग, बोटल फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी प्रकार से ये बेंजीन है, इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वो किस प्रकार से लिखेंगे, पहले इसका नाम लिख रहे हैं, इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन, यहाँ पर है सोडियम चूर्ण, इसका नाम मेथिल बेंजीन, सॉरी मेथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5Br प्लस के आयने प्लस के Br सिंगल बॉन्ड CH3 ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से C6H5, यहाँ से CH3 निकलेगा, ये मिलकर के मेन प्रोडक्ट के रूप में C6H5CH3 बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसे, मेथिल बेंजीन प्लस क्या बचा है, यहाँ से Br, यहाँ से आयने और यहाँ से Br निकलेगा, ये मिलकर के 2 आयने Br बना लेंगे। यहाँ पर आयने के 2 परमाणु हैं, यहाँ सोडियम में 2 की गुणा कर देते हैं और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। इसका नाम क्या है, ब्रोमो बेंजीन सोडियम चूर्ण मेथिल ब्रोमाइड। ये जो है हमारी रिएक्शन इसी प्रकार से पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया द्वारा, बोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया द्वारा
हमको टॉलुइन का निर्माण हो जाता है, या एल्किल बेंजीन बनता है, या एल्किल आयरीन इस अभिक्रिया के द्वारा बनता है। अर्थात जब हम एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया या एल्किल या एरिल हाइलाइड की अभिक्रिया जब हम एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं सोडियम धातु की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, तो हमको एल्किल बेंजीन का निर्माण हो जाता है इस अभिक्रिया के द्वारा। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।